बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 20 अगस्त 2021 है और आज दिन है जुम्मतुल मुबारक का। इस वीडियो के अंदर अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफगानिस्तान से मुताल्लिक नई खबरें, नई अपडेट्स और मालूमात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, अफगानिस्तान के अंदर है अफगान तालिबान की इस्लामी इमारत को आज 5वां रोज़ है। गुज़श्ता 4 दिनों के अंदर अफगान तालिबान ने अफगानिस्तान भर के अंदर अमन व अमान की मिसाल कायम करके रखी है और दुनिया के सामने इस्लामी इमारत, इस्लामी हुकूमत का वो तस्वुर पेश किया है कि दुनिया भी तालिबान की तारीफ़ कर रही है और तालिबान के सिक्योरिटी इंतज़ामात को, तालिबान के अमन व अमान के इंतज़ामात को सराह रही है और खराज तहसीन भी पेश किया जा रहा है। तो नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के अंदर हर तरफ अमन है, बदअमनी की कैफियत नहीं है, लूट मार नहीं हुई है, चोरी डकैती मामूली वाक़यात ज़रूर हुए हैं लेकिन उन पर कंट्रोल कर लिया गया है। और इसी तरह से तालिबान के मुखालिफिन ने तालिबान पर कोई ऐसा हमला नहीं किया है। अगरचे जलालाबाद के अंदर कुछ लोगों ने एहतजाज किया लेकिन तालिबान ने उसे अच्छे अंदाज से हैंडल किया। तो इसलिए अफ़गानिस्तान के अंदर जो अमेरिका का, मग़रिब का प्रोपेगेंडा था, यूरोप का, कि अफ़गानिस्तान के अंदर खून खराबा होगा, लड़ाई होगी, झगड़े होंगे, फसादात होंगे, तो कुछ भी नहीं हुए हैं। तो इसलिए अफ़गानिस्तान पुरअमन है और अफ़गानिस्तान के अंदर अमन व अमान बेहतरीन अंदाज से कायम हो रहा है और अफ़गान तालिबान की अमलन इस्लामी इमारत शुरू हो चुकी है। अगरचे अफ़गान तालिबान के जो बड़े कायदीन हैं, लीडर हजरात हैं और लीडरशिप है, वो ताहाल मंज़िल आम पर नहीं आई है, जैसा कि मुल्ला हिबतुल्लाह खुनज़ादा जो अमीरुल मोमिनीन हैं और इसी तरह से मुल्ला याकूब और सिराजुद्दीन हक्कानी वगैरह, लेकिन बहरहाल वो जल्द मंज़िल आम पर आने वाले हैं। अब नाज़रीन, हम आपको बताते हैं कि दुनिया अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की इस्लामी हुकूमत को देख रही है और मग़रिब और यूरोप पशेमान भी हैं, शर्मिंदा भी हैं अपने किए हुए आमाल पर, अफ़ाल पर। लेकिन बहरहाल दुनिया के अंदर पाकिस्तान, चाइना, रशिया और ईरान और तुर्की ये ममालिक हैं जो तालिबान की इस्लामी हुकूमत के हवाले से पॉजिटिव स्टेटमेंट दे चुके हैं। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ज़ई ने ताज़ा तरीन बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अफ़गानिस्तान पर दुनिया प्रेशर ना डाले, अफ़गानिस्तान के अंदर आने वाली नई हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी ना करे, बल्कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो मसाइल हैं उनसे निकलने में अफ़गानिस्तान के लोगों की मदद की जाए। अफ़गान तालिबान की हुकूमत को सराहते हुए एक तरह से उन्होंने इशारा किया है कि अफ़गानिस्तान के अंदर अब अफ़गान तालिबान काफ़ी बदल चुके हैं और वो दुनिया के साथ चलना चाहते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, बरतानवी वज़ीर ख़ारजा से भी, जो चीनी वज़ीर ख़ारजा हैं, इन्होंने फ़ोन पर बातचीत की है और अफ़गानिस्तान के मसले पर बातचीत हुई है और चीनी वज़ीर ख़ारजा ने बरतानिया को यकीन दहानी कराई है कि तालिबान से दुनिया को ख़तरा नहीं होना चाहिए, तालिबान के साथ दुनिया मिलकर ताउन करे ताकि तालिबान भी आलमी बरादरी का हिस्सा बन सके। तो इस एतबार से चाइना और पाकिस्तान ये दो ऐसे मुल्क हैं और इसी तरह से रशिया भी, जो अफ़गान तालिबान के साथ ना सिर्फ ताल्लुकात ख़ुद बना रहा है बल्कि दुनिया को भी इंगेज कर रहा है, दुनिया को भी ताल्लुकात कायम करने के लिए बता रहा है, उन्हें कायल कर रहा है कि अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत जो आ रही है ये काफ़ी बदली हुई है। इस पर जो इल्ज़ामात थे वो इल्ज़ामात ख़त्म होने चाहिए और अफ़गान तालिबान के साथ दुनिया को कोऑपरेट करना चाहिए। इसके अलावा नाज़रीन, रूसी वज़ीर ख़ारजा का, जिनका नाम सरगेई लारोव है, उन्होंने ताज़ा बयान दिया है कि तालिबान एक हकीकत हैं। इन तालिबान को, अगर इस हकीकत को अगर आप छुटलाएँगे तो आप अपने आप पर जुल्म करेंगे, लिहाजा तालिबान के साथ दुनिया को ताल्लुकात मुस्बत अंदाज में लेकर चलना चाहिए। तो रूसी वज़ीर ख़ारजा, चीनी वज़ीर ख़ारजा का ये बयान तालिबान के लिए बहुत मुफीद है और इससे अफ़गान तालिबान को आलमी सतह पर काफ़ी फ़ायदा पहुँचेगा। नाज़रीन, एक और जो ख़बर सामने आ रही है वो है पंजशीर के हवाले से। अफ़गानिस्तान के 34 सूबे हैं, उसमें से एक सूबा पंजशीर है जिसके हवाले से ख़बरें हैं कि उस पर तालिबान का मुकम्मल कंट्रोल नहीं है। नाज़रीन, सूबा पंजशीर की जो आबादी है वो 1.5 लाख से ज़ायद है, बहुत थोड़ी आबादी है और अफ़गानिस्तान का एक छोटा सूबा है। इसके 7 ज़िले हैं जिसमें 500 गाँव भी हैं और इस सूबे की जो सरहदें हैं, हुदूद हैं, वो बगलान के साथ, ताखार सूबे के साथ, नूरिस्तान, लखमान और कापिसा के साथ जुड़ती हैं। 2004 में हामिद करज़ई की हुकूमत में सूबा परवान से सूबा पंजशीर को अलग किया गया था, वादी पंजशीर को अलग किया गया था। माजी के अंदर यहाँ पर अहमद शाह मसूद एक काफ़ी लड़ाई करने वाले गोरेला कमांडर साबित हुए हैं जिसने रशिया के ख़िलाफ़ काफ़ी लड़ाई की और फिर बाद में हुकूमत का हिस्सा भी बने और उन्हें 2001 के अंदर कहा जाता है अलकायदा के लोगों ने कत्ल कर दिया था।
तो इस वक्त वादी पंजशीर के अंदर या सूबा पंजशीर के अंदर कहा जाता है कि अमरुल्लाह सालेह जो अफ़गानिस्तान के अशरफ गनी हुकूमत का नायब सदर है और इस नायब सदर था, और इसी तरह से जो अहमद मसूद है जो अहमद शाह मसूद का बेटा है और दीगर जो उनके इत्तिहादी हैं वो काफ़ी ताकत जमा कर रहे हैं तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए। नाज़रीन काम, रूसी वज़ीर ख़ारजा का एक बयान भी आलमी ज़राए इब्लाग़ पर नशर हो रहा है कि उन्होंने भी तालिबान के ख़िलाफ़ इस ग्रोह की ख़बर दी है कि पंजशीर के अंदर ये ग्रोह काफ़ी मजबूत हो रहा है। लेकिन अफ़गान तालिबान के सहाफ़ी और ज़राए हमें ये बताते हैं कि अफ़गानिस्तान का सूबा पंजशीर ये तालिबान के मुहासरे में है और तालिबान ने यहाँ पर बातचीत का जो दरवाज़ा है वो भी खुला रखा हुआ है, बातचीत भी जारी है। और अफ़गान तालिबान के चूँकि इर्द गिर्द के सारे सूबों पर कब्ज़ा है तो इसलिए ये अकेला सूबा तालिबान के लिए कुछ नहीं कर सकता है और ना ही यहाँ से अमरुल्लाह सालेह और दीगर लोग तालिबान को कोई नुकसान पहुँचा सकते हैं। ताहम इतनी बात ज़रूर है कि अगर ये लोग लड़ाई पर उतरेंगे तो फिर खून खराबा होगा, लड़ाई के अंदर काफ़ी लोगों का नुकसान भी हो सकता है। लिहाजा बातचीत के ज़रिए से हम मामलात को हल करना चाहते हैं। आप जानते हैं नाज़रीन काम, अफ़गान तालिबान ने जो 34 सूबे फ़तह किए हैं ये बातचीत के ज़रिए से, मुज़ाकरात के ज़रिए से, बग़ैर लड़ाई के फ़तह किए हैं। मामूली झड़पें कहीं ना कहीं ज़रूर पेश आई हैं, लेकिन ओवरऑल मजमूई तौर पर पूरा अफ़गानिस्तान तालिबान ने बग़ैर लड़ाई के हासिल किया है। काबुल बग़ैर लड़ाई के हासिल किए है, किसी भी फ़ौजी की लाश नहीं गिरी और ना ही किसी भी शख्स को कोई तकलीफ़ पहुंची है काबुल पर कब्ज़े के लिए। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान का कंट्रोल है और अफ़गान तालिबान की इस्लामी इमारत अमलन शुरू है और मुख्तलिफ़ सूबों के अंदर तालिबान के जो तालिबान की कैंपेन है वो भी जारी है, लोगों को एतमाद में लिया जा रहा है, लोगों को कायल किया जा रहा है। अब नाज़रीन काम, अफ़गानिस्तान के हवाले से कुछ दीगर ख़बरें आपके सामने रखते हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर जो जर्मनी के सफ़ीर हैं इन्होंने मुलाकात की है अफ़गान तालिबान के सियासी दफ्तर के जो नायब हैं शेर अब्बास तंगज़ई से, और वफ़द के हमरा तालिबान का डेलीगेशन भी वफ़द के हमरा था और जर्मनी के सफ़ीर के साथ भी उनके दीगर साथी थे। तो अफ़गान तालिबान ने जर्मनी को यकीन दिलाया है कि जर्मनी अपना सफारतखाना खुला रख सकता है, तालिबान के साथ ताउन कर सकता है और तालिबान भी जर्मनी के साथ ताउन करेंगे। लिहाजा जर्मनी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। दुनिया भर के ममालिक के अफ़गान तालिबान से दोहा, कतर के सियासी दफ्तर के ज़रिए से राबते में हैं और उनसे एतमाद लेकर वो तालिबान की इस्लामी इमारत को तस्लीम करने के लिए इजहार कर रहे हैं, एतमाद का इजहार कर रहे हैं, यकीन दहानी करा रहे हैं। तो ये अफ़गान तालिबान की अच्छी अचीवमेंट है। इसके अलावा नाज़रीन काम, न्यूजीलैंड की जानिब से खबर है कि उसने अफ़गानिस्तान के अंदर $3 मिलियन देने का ऐलान किया है ताकि अफ़गानिस्तान के अंदर इंसानी बुनियादों पर जो मसाइल हैं उनके निकलने में मदद फराहम की जाए। जिसका मतलब यह है कि अफ़गान तालिबान की इस्लामी इमारत को अब दुनिया तस्लीम भी कर रही है और इमदाद भी फराहम कर रही है ताकि लोगों की ज़रूरियात हल हों, मसले हल हों। इसके अलावा नाज़रीन काम, अफ़गानिस्तान के हवाले से अमरीका के खुफिया इदारे ने एक रिपोर्ट जारी की है कि अफ़गान तालिबान के पास कितना असलहा आया है और अफ़गान तालिबान की फ़ौजी ताकत कितनी है। तो इस हवाले से ख़बर में, रिपोर्ट में दावा किया गया है कि तालिबान के पास 2000 से ज़ायद फ़ौजी टैंक हैं और इसी तरह से हमवीज़ गाड़ियाँ हैं और इसके अलावा अफ़गान तालिबान के पास 40 से ज़ायद जंगी तैयारे हैं जिसमें हेलीकॉप्टर्स भी हैं, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स हैं और इसी तरह से अफ़गान तालिबान के पास ड्रोन तैयारे भी हैं और लामहदूद छोटा बड़ा जदीद और पुराना असलहा तालिबान के पास माल गनीमत के तौर पर आया है। यानी आप यूँ कह सकते हैं कि अफ़गान तालिबान को अरबों डॉलर का असलहा मुफ्त में मिल गया है और अफ़गान तालिबान को ये सारा असलहा अमरीका से, नेटो से जो उन्होंने काबुल फ़ौज को दिया था वो हासिल हुआ है। तो ये अफ़गान तालिबान की एक बड़ी कामयाबी है। जबकि नाज़रीन काम, अफ़गान तालिबान के जो जहाज़ थे यानी जो हेलीकॉप्टर थे वो काबुल फ़ौज के कुछ पायलट उड़ाकर ताजिकिस्तान वगैरह भी ले गए हैं। 40 से 45 जंगी जहाज़ हैं जिनको चुरा कर ले जाया गया है। अफ़गान तालिबान उन्हें वापस लाने के लिए कोशिश हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक काबुल हुकूमत के पास 150 से ज़ायद जंगी जहाज़ थे, जंगी हेलीकॉप्टर थे, जिनमें से 70 के करीब फंक्शनल थे और बाकी एक मेंटेनेंस के जो प्रोसेस है उससे गुजर रहे थे। तो यूँ अगर देखा जाए तो अफ़गान तालिबान के पास कम से कम 100 तो लाजमी जंगी जहाज़ और हेलीकॉप्टर होने चाहिए। इसलिए अफ़गान तालिबान जो जहाज़ लोग उड़ाकर बाहर ले गए हैं काबुल हुकूमत के, उनसे वापस लेने के लिए तालिबान कोशिश हैं और ये तालिबान के लिए एक बड़ी ताकत होगी, एक बड़ी उनकी क़ुव्वत में इजाफ़ा करेगा कि 100 से ज़ायद जंगी जहाज़ तालिबान के पास हों और इससे तालिबान को काफ़ी फ़ायदा पहुँचेगा। इसके अलावा नाज़रीन काम, अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान का सफारतखाना काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहा है।
पाकिस्तान की एम्बेसी खुली हुई है, ईरान की एम्बेसी खुली हुई है और इसी तरह से नाज़िर काम रशिया चाइना की एम्बेसी भी खुली हुई है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो लोग वीज़ों के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो पाकिस्तान आना चाहते हैं इलाज मुआलजे के लिए और अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए। तो पाकिस्तान की एम्बेसी, जहाँ पर एम्बेसडर मंसूर खान हैं, वो लोगों से ताउन कर रहे हैं और ये एक अच्छी बात है। लेकिन अफ़गान तालिबान की जानिब से चूँकि अभी बाकायदा हुकूमत का ऐलान उस तरह से नहीं हुआ है कि वह मुख्तलिफ़ मुल्कों में अपने सफ़ीर मुतय्यन कर सकें, तो पाकिस्तान के अंदर अफ़गानिस्तान की जानिब से फ़िलहाल कोई सफ़ीर नहीं है और अफ़गान तालिबान से उम्मीद है कि वो जल्द इसका ऐलान कर देंगे। तो यूँ नाज़िर काम हम कह सकते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर अमन व अमान काफ़ी बहाल हो रहा है और अफ़गान तालिबान की हुकूमत एक्टिव हो चुकी है और अफ़गान तालिबान के साथ दुनिया राबते कर रही है और अफ़गान तालिबान के इस्लामी इमारत को तस्लीम करने के लिए दुनिया कोशिश कर रही है। जबकि पाकिस्तान, चाइना, रशिया, ईरान, तुर्की और गल्फ़ के ममालिक तालिबान के इस्लामी इमारत को तस्लीम करने के लिए राज़ी हो चुके हैं। तो बहरहाल नाज़िर काम अफ़गानिस्तान के हवाले से अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट थी जो आपके सामने रखी गई हैं। इस हवाले से जो आपकी राय हो कमेंट के ज़रिए से ज़रूर पहुँचाएँ। मज़ीद ख़बरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट ग़ुलाम नबी मदनी को लाज़मी फ़ॉलो करें। वहाँ पर आपको लम्हा बलम्हा सूरत हाल बताई जाती है, अपडेट किया जाता है। इसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।